सो हाय एवरीवन, ये रॉबी मामरी एंड यू वाचिंग सिंगिंग एस ज़ीरो। आज की वीडियो में हम यार बात करने वाले हैं जूलियस सीजर नॉवल के बारे में। यार अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले लाइक मर्चेंट ऑफ वीनस होती थी, लेकिन अब चेंज होकर जूलियस सीजर आ चुकी है। एंड राइट, तो यार ये एक ड्रामा है, राइट। और किसने लिखा है, इसका ऑथर हम सबको पता है, शेक्सपियर। ओके, नाउ यार कमिंग टू द पॉइंट कि यार जूलियस सीजर में होता क्या है। यार जूलियस सीजर है कौन? ये ऐसे लग रहा है कि इसका जो नाम है ना, जूलियस कोई और है, सीजर कोई और है, लेकिन ये एक ही बंदा है जो कि रूलर होता है वैसे तो आज हम एक्ट 1 सीन 1 पढ़ने वाले हैं। और लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, थिंग्स टू नो बिफोर इट। दो वो है कि जूलियस सीजर था कौन। वो एक रूलर था, राइट। उसको हम यार इसमें जर्नल भी कहा गया है। रूलर कहाँ का था वो? रोम का था। रोम कहाँ है? इटली में। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई। और ये एक और बंदा आता है, पोम्पे। अब ये जो जूलियस सीजर है ना, और ये पोम्पे, ये दोनों ना मिलकर रोम को एक बार रूल करते होते थे पहले। लेकिन पता नहीं जूलियस सीजर के दिमाग में क्या आया कि उसने पोम्पे को ना मार दिया। क्यों मारा, कैसे मारा, है ना, वो अब आगे आपको मैं बताऊंगा। ओके, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि एक्ट 1 सीन 1 के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन है ना, बंदे कौन कौन है। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लेविस, दूसरा आता है मोरालेस। प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, ऐसी है मेरी, है ना, फ्लेविस एंड मोरालेस। एंड तीसरे बंदा आता है कारपेंटर एंड चौथा कॉबलर। सबसे मज़ेदार बंदा कॉबलर। तो फ्लेविस एंड मोरालेस जो है ना, ये ना हाई रैंक ऑफिशियल्स है। हाई रैंक ऑफिशियल्स का मतलब लाइक जैसे अब यहाँ पर हमारे IAS हो गए या IPS होते, ये होते थे ना, लेकिन वहाँ पर हाई रैंक ऑफिशियल्स वो वैसे वाले हैं। तो ये दोनों ना सपोर्ट करते हैं पोम्पे को, और ये दोनों है ना वो अगेंस्ट हैं किसके? ट्रायम्फ ऑफ जूलियस सीजर। ट्रायम्फ का क्या मतलब है? अब ट्रायम्फ का मतलब है कि जो विक्ट्रियस प्रोसेशन, वो आपकी बुक में मॉर्निंग स्टार में लिखा हुआ है ना कि विक्ट्रियस प्रोसेशन, तो सिमिलरली तो उसका मतलब होता है कि जब कोई ना राजा या कोई भी रूलर जीत कर आता होता था ना, तो वो जो रथ के साथ अपना सारा कुछ लेकर आता था, आर्मी वगैरह, तो वो प्रोसेशन उसको कहते हैं विक्ट्रियस प्रोसेशन, उसको ही वो ट्रायम्फ कहते हैं। तो उसमें सेलिब्रेशन वगैरह सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, प्रोसेशन ऑफ एंट्री आफ्टर द विक्ट्री। और यार जैसे हाँ वो रथ वगैरह वाला। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यार कारपेंटर एंड कॉबलर ये कौन है? ये दोनों ना कॉमनर्स हैं। कॉमनर्स मतलब कि नगरवासी हैं, और ये ना भेड़ चाल फॉलो करते हैं ज़्यादातर। नाउ अब हम शुरू करने वाले हैं एक्ट 1 सीन 1 ऑफिशियली। ये तो पहले इंट्रोडक्शन थी। ओके, ना अब मैंने चश्मे ये बना लिए थोड़ा सा कूल दिखने के लिए। अब यार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, वेयर डज द सीन टुक प्लेस? तो आपने लिखना है अ स्ट्रीट इन रोम। ओके, इतना समझ आ चुका होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। तो यार इसके अंदर ना कारपेंटर, ये थोड़े से पॉइंट हैं कि आपको अगर आपने पहले पढ़ लिए होंगे तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। कारपेंटर जो है वो क्या कौन होता है? वो लकड़ी का काम करने वाला, लड़की का नहीं, लकड़ी का। ओके, सो इसके अंदर कारपेंटर एक लेदर एप्रन पहनना होना चाहिए था, और उसके पास एक रूलर होना चाहिए था, रूलर लाइक मेजरमेंट करने के लिए। अब इसके अंदर ना 2 वर्ड्स आते हैं, एप्रन एंड अप्रैल। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका मतलब मैं आपको आगे समझा दूंगा जब आएंगे। और नेक्स्ट कॉबलर। कॉबलर कौन होता है? वो जूते ठीक करने वाला होता है, राइट। और उसको यार हम हिंदी में या पंजाबी में मोची बोलते हैं। एंड ये क्या करता क्या है? ये मेंड का मतलब ठीक करता है बैड सोल्स को। सोल्स मतलब कि जो जूतों का बेस होता है। अब यार सोल्स एंड सोल्स दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है,
एंड लेकिन मतलब डिफरेंट है। अब चौथा पॉइंट आता है ऑल, वो एक टूल होता है कॉबलर का। नाउ अब हम आ रहे हैं लाइन बाय लाइन एक्ट 1 सीन 1 की रीडिंग के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम लाइन टू लाइन इसको समझेंगे। सबसे पहले फ्लेविस बोलता है हैंस होम यू आइडल क्रिएचर्स गेट यू होम। अब हैंस का यहाँ पर मतलब है कि गो अवे, कि यहाँ से जाओ, कहाँ पे, होम मतलब घर को जाओ। यू आइडल क्रिएचर्स, आइडल का मतलब होता है लेजी, मतलब जो आलसी बंदे है ना, तुम जाओ घर को जाओ। इज दिस अ हॉलीडे, आज कोई हॉलीडे है। नो यू नॉट, क्या तुम्हें नहीं पता। बीइंग मैकेनिकल, बीइंग मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब हो गया यार वर्किंग क्लास मैन, मतलब कि काम काज करने वाले बंदे। यू आउट नॉट वर्क, आपको ऐसे घूमना नहीं चाहिए। अपॉन अ लेबरिंग डे, आज तो कामकार करने वाला दिन है। ओके एंड विदाउट द साइन, ना आपने कोई मतलब कि अपने वर्किंग प्रोफेशनल मतलब कि अपने कोई जो काम करने वाले कपड़े हैं वो भी नहीं आपने पहने हुए और ऐसे ही आप घूम रहे हो ना। अब यहाँ पर मैं फिर इसका साइन का लिख देता हूँ प्रोफेशनल क्लोथ्स, मतलब कि प्रोफेशन जो आपका होता है वो वाले आपने क्लोथ्स नहीं पहने हुए, वो ये पूछ रहा है। अब यार यहाँ पर ना आर्ट का मतलब होता है आर, दाऊ एंड दाई का मतलब यू या योर। ओके ये थोड़ा सा याद कर लेना, ये पूरी नॉवल में ये ऐसे ही है। मर्चेंट ऑफ वीनस में भी ऐसे था, इसमें भी ऐसे ही है क्योंकि ऑथर सेम है। तो यहाँ पर मोरालेस पूछता है कि यार व्हाट ट्रेड आर यू, यार कारपेंटर होता है, हाँ आई एम अ कारपेंटर। अब आगे ना मोरालेस पूछता है कि तुम्हारा लेदर एप्रन कहाँ है एंड दाई रूल कहाँ है तुम्हारा, है ना। वो आप साइड पर इमेज देख रहे होंगे तो वो लेदर एप्रन एंड वो रूलर की है। आगे वो पूछता है व्हाट डज दाउ विद दाई बेस्ट एप्रल, मतलब कि अपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। और आपका अब ठीक है ये उसने कारपेंटर से पूछा। अब आगे फिर वो दूसरे बंदे से पूछता है, मतलब सेकंड पर्सन से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। वो अगला बंदा जो होता है वो कॉबलर होता है, तो वो ऐसे बोलता है कि ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। इसका मतलब क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, उसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर आप मुझे काम काज करने वाले बंदों से कंपेयर करोगे, एज कंपेयर टू देम आई एम अ कॉबलर। कोई सेंस है इस बात की? ओके अब फिर से मोरालेस पूछता है अरे भाई कहना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो। मुझे मतलब सीधा सीधा बताओ कि तुम काम काज क्या कर रहे हो। देख लिया मीन। आगे कॉबलर कहता है कि यार मैं ऐसा काम करता हूँ जिससे ना मेरा जो ज़मीर है वो मतलब जो मेरा ज़मीर इजाज़त देता है मैं वो वाला काम करता हूँ, मतलब कि सबसे सेफ है। आगे तो यहाँ पर अब वो बोलता है कि मैं मेंड करता हूँ सोल्स को। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि सोल्स कौन सा, सोल्स यहाँ पर बेस ऑफ द शूज़ को हम SOLES कहते हैं, SOULS यार आत्मा होती है। ओके नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन कि फिर मोरालेस पूछता कि व्हाट ट्रेड यू कनेव का मतलब कि फूल है तुम बदमाश, बताओ तुम क्या करते हो। तो आगे वो फिर कॉबलर आंसर देता है कि ना सर आई बिसीच यू, कहता मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे ऊपर एंग्री मत हो, अगर आप एंग्री होगे तो मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैंड यू करवाली बेइज्जती। आगे फिर वो अब फिर से वो इसको मतलब रोस्ट कर देता है एकदम मोरालेस को। तो कहता क्या तुम मुझे ठीक करोगे, यू सॉसी फेलो। सॉसी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिखानी है ना, किसी का निरादर करना, मतलब कि किसी को रूड से मतलब बात करना। ओके तो इसका ये मतलब है। अब कॉबलर कहता है नहीं सर मैं तो आपके जूतों की बात कर रहा था, मतलब जूतों की बात कर रहा था। अब फ्लेविस को फाइनली समझ आ गया इतने देर के बाद कि अच्छा ठीक है तुम ओके कॉबलर हो, ठीक है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।
अब यार कॉबलर बोलता है ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव इज़ विद द ऑल। कहता मैं जितना मतलब जी रहा हूँ तो मैं इस ऑल की वजह से जी रहा हूँ, मतलब कि इसके साथ जी रहा हूँ। तो ये ऑल क्या होता है, ये टूल होता है फॉर मेकिंग होल्स इन द लेदर। आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है ना, मतलब कि सीव करने के लिए, सीने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ओके आगे वो लिखता है आई मैटर विद नो ट्रेड्समैन मैटर नॉर वुमेन्स मैटर। कहता है ना मैं किसी पॉलिटिक्स में हूँ, ना मैं किसी लड़की वड़की के चक्कर में हूँ। अच्छा आगे वो लिखता है बट विदल आई एम इंडीड अ सर्जन टू ऑल शूज। कहता लेकिन मैं ना सर्जन हूँ पुराने जूतों के लिए। सर्जन विदाउट MBBS डिग्री, वाओ, लेकिन पुराने जूतों का सर्जन। ओके ह्यूमंस का नहीं। ओके सो मतलब कि कोई भी यार अगर कोई जूता आता है ना मेरे पास है ना, कोई भी डेंजर कंडीशन के अंदर लिखा उसने ना, व्हेन दे आर इन डेंजर आई रिकवर देम ऑल। मतलब कि कोई भी ओल्ड जूता डेंजर कंडीशन मतलब इमरजेंसी में आता है तो मैं उसको ना CPR देकर ठीक कर देता हूँ। CPR नहीं यार, वो उसको सी कर ठीक कर देता है। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर, मतलब कि कोई भी नॉबल मैन अगर किसी नीड्स लेदर काऊ की लेदर के ऊपर चल रहा है, मतलब जूते के ऊपर चल रहा है, तो वो जूता ना मेरे हाथों से ही गुजरा होगा। इसका ये कहने का मतलब है। आगे फ्लेविस यार फिर बोलता है, फ्लेविस कहता लेकिन फिर तुमने आज अपनी शॉप क्यों नहीं खोल ली है ना, और इतने सारे बंदों को क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हो। तो फिर कॉबलर बोलता है ट्रूली सर असल में बात यह है कि इनको मैं इसलिए साथ लेकर आ रहा हूँ ताकि इनके जूते घिसें और फिर मैं अपना और काम बढ़ाऊँ और मेरे और पैसे बनेंगे। लेकिन सर असल बात यह है कि आज हमने हॉलिडे की है ताकि हम जूलियस सीजर को देख पाएँ और उनके जो ट्रायम्फ है ना उसको सेलिब्रेट कर पाएँ। रिजॉइस का मतलब सेलिब्रेट, लिखो इसको अपनी कॉपी के अंदर, मतलब बुक के अंदर। अच्छा आगे फिर अब यार मोरेलस बोलता है, मोरेलस कहता वेयर और रिजॉइस कहता सेलिब्रेट क्यों करना है। यार देखो ये ना जो मोरेलस बोलता है ना 100% इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। रिजॉइस मतलब सेलिब्रेट, और कहता कोई यहाँ पर कौन सा कुछ लेकर आया है, कहता व्हाट ट्रिब्यूटिस फॉलो हिम टू रो। कहता क्या वो कुछ ट्रिब्यूटिस का मतलब पेयर्स ऑफ टैक्सेस, मतलब कि कोई भी अगर जीतता है तो जो हारने वाला है हारने वाले को जीतने वाले को कुछ ना कुछ देना, मतलब टैक्स वगैरह सारा कुछ देना पड़ता है। कहता कौन सा वो कुछ लेकर आया है, और टू ग्रेस इन कैपिटिव बॉन्ड्स हिज चैरिट व्हील्स। कहता ना वो अपने रथ के साथ कुछ लेकर आया है, ना वो मतलब हीरे जवाहरात में कह रहा है ना, सारा उसकी बात कर रहा है। आगे यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना ये सारा उसने कॉमनर्स को कहा है। यू ब्लॉक्स यू स्टोन्स, मतलब कि तुम कठोर दिल लोगों क्या तुम पॉम्पे को भूल चुके हो है ना। कितनी बार तुम जब उसको देखने के लिए ही है ना वॉल्स के ऊपर, बैटलमेंट्स के ऊपर, टावर्स के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, चिमनीज के ऊपर अपने बच्चों को लेकर चढ़ जाते थे। अब ये बैटलमेंट्स जो है ना ये आप साइड पर देख सकते हो, लाइक ये कोई भी कैसल के ना मतलब वॉल्स को बैटलमेंट्स कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एंड देयर हैव सेट लिव लॉन्ग डे विद पेशेंस एक्सपेक्ट, मतलब कि तुम पूरा पूरे दिन है ना बस पॉम्पे को देखने के लिए वहाँ पर बैठे हो रहते थे, और जैसे ही वो जो उसका पॉम्पे का रथ है वो वहाँ पर आता होता था तो तुम है ना इतनी ज़ोर से चिल्लाते थे कि जो टिम्बर रिवर है ना वो एकदम शॉक हो जाती थी, मतलब कि वो एकदम हिल जाती थी। ट्रेम्बल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, और तुम अपनी इकोइंग साउंड को सुनते होते थे। अब वो यार पूछ रहा है कि तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं है ना, हॉलीडे क्यों मनाई, और जो ये फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स जो जितने भी तुमने ये है ना बिछा रखे हैं ये उसके लिए बिछा रखे हैं जिसने पॉम्पे का है ना, मतलब पॉम्पेज ब्लड, पॉम्पे का खून किया है ना। तो ये मतलब फॉर जूलियस सीजर के लिए है ना बिछा रखे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो कहता अब जाओ तुम जल्दी से अपने ना घर की तरफ भागो और वहाँ पर जाकर ना अपनी नीज डाउन करो और प्रे करो गॉड से, ताकि वो जो ये मुसीबत अब तुम्हारे ऊपर आएगी ना उसको थोड़ा सा डिले कर दे। इंटरमेट का मतलब डिले करना। मैं वो कहता कि है ना तुम ये सब करो ताकि जो तुमने ये अनग्रेटिट्यूड मतलब कि इनग्रेटिट्यूड जो तुमने शो किया है ना उसको, उसकी पनिशमेंट को ख़त्म करने के लिए ये सब तुम करो, मतलब कि गॉड को प्रे करो। ओके अब फिर फ्लेविस फिर से बोलता है कि गो गुड कंट्रीमैन, कि जाओ जाओ जो तुमने ना फॉल्ट किया है ना, अब तुम क्या करो अपनी तरह जो पुअर मैन है ना उनको सभी को इकट्ठे करो
और अब टिम्बर बैंक की तरफ लेकर जाओ और वहाँ पर जाकर ना खूब रो। कैसे रोना है? ऐसे रोना है। और फिर जाकर मतलब कि वीप योर टीयर्स इनटू द चैनल्स टिल द लोएस्ट स्ट्रीम, मतलब कि जब तक तुम्हारा ना जो आंसू है ना वो आखिरी लहर तक पहुँचे तब तक रोते रहो। यहाँ पर अब सभी जो हैं जितने भी कॉमनर्स हैं, कारपेंटर, कॉबलर वगैरह, मतलब कि जितने भी सिटीजन हैं वो सभी यार एग्जिट हो जाते हैं। और तो यार तभी फ्लेविस यार बोलता है, अब देखते हैं यार इनके बिहेवियर में चेंज आता है कि नहीं। इतना बड़ा लेक्चर दिया है और है ना, अब ये टंग टाइड हो गया। टंग टाइड का मतलब होता है कि यार कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, अब इतनी उनको गिल्टनेस आ चुकी है, इसका ये मतलब है। अब आगे वो बोलता है कि गो डाउन द वे टुवर्ड्स द कैपिटल। कैपिटल क्या है? एक वो टेम्पल है ना, मतलब रोम के अंदर एक टेम्पल है। तो वो बोलता है कि तुम मोरेलस को कि तुम वहाँ पर चले जाओ और मैं इधर दूसरी तरफ जाऊँगा। तो मैं अभी यार पहले वहाँ पर शॉर्ट का मीनिंग लिख देता हूँ, क्लास एंड इसका टंग टाइड का कि कांड स्पीक, मतलब ऐसे उनको बना दिया है कॉमनर्स को। कहता कि हाँ मैं इधर जाऊंगा। अब आगे वो बोलता है डिसरॉब द इमेजेस, मतलब कि अनड्रेस कर दो जितने भी सीजर की इमेजेस हैं, मतलब कि स्टैचूज वगैरह हैं, उनको सभी को डेकोरेट कर देना है। तभी मोरेलस पूछता है मे वी डू सो, क्या हमें ये करना चाहिए? तुम्हें पता है कि यार ये तो लुपेरिकल का फेस्टिवल है ना, लुपेरिकल यार, अब ये इसको सर्कल कर लो, इंपॉर्टेंट टिक कर दो। आगे यार फ्लेविस बोलता है कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी यार जितने भी स्टैचूज है ना वो डेकोरेटेड नहीं होने चाहिए इन द ऑनर ऑफ सीजर। अब यार वो नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि जितने भी वल्गर है, वल्गर का मतलब कि है क्राउड, मतलब या कॉमन मैन, क्राउड ऑफ कॉमन मैन ना, जितने भी है उनको मैं सभी को हटाता हूँ, जो भी यहाँ पर स्ट्रीट्स के ऊपर है ना खड़े हुए हैं। और मतलब यहाँ पर लिखा है कि परसीव देम थिक, मतलब जहाँ पर भी मुझे ये इनकी हाई डेंसिटी दिखी मैं वहाँ से हटा दूंगा। अब यार ये लास्ट 2 लाइन्स का मतलब है, कहता है यार अब जो हमने ये सब किया है ना, इससे क्या होगा कि सीजर ना अब ज़्यादा नहीं उड़ेगा, मतलब कि वो नॉर्मल हाइट से उड़ेगा। अब लास्ट लाइन का मतलब कहता अगर हम ये सब करेंगे ना तो क्या हुआ कि अब हम डर डर कर नहीं जिएंगे और हम अकेले सर्वेंट्स बनकर नहीं रहेंगे, इसका कहने का ये मतलब है। और यार जब तक मैं अब ये लास्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ तब तक एक मेरी बात सुनो कि सब ने क्या करना है। अब जो मैंने रीड करवाया है इसको सब पहले एक बार फिर से रीड करना है एंड देन ना जो आपकी स्कूल में वर्कबुक लगवाई होगी तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। जिसमें डाउट आता है वो कमेंट कर देना है, रिप्लाई ज़रूर आएगा। ओके, सो अगर आपको नेक्स्ट सीन भी चाहिए देन उसका भी यार कमेंट कर देना, देन जल्द से जल्द वो भी लेकर आएंगे।